Hello everyone. So today's topic is hypoxia. Now, what is hypoxia? Let us first understand its definition. हाइपोक्सिया एक ऐसी कंडीशन होती है जब टिश्यूज़ की ऑक्सीजन डिमांड पूरी नहीं हो पाती. इट इज़ डिफाइंड एज अ रिड्यूस अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन टू दी टिश्यूज़. जो हमारी बॉडी के टिश्यूज़ हैं उनको मेटाबॉलिज्म के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है. जब ये ऑक्सीजन डिमांड पूरी नहीं हो पाती बॉडी की तो उस कंडीशन को हम रेफ़र टू एज करते हैं हाइपोक्सिया. Now, if we look at the classification and causes of hypoxia, so the classification is based on the cause कि ऑक्सीजन डिमांड पूरी कैसे नहीं हो पाई. पहला रीज़न है इसका हाइपोक्सिक हाइपोक्सिया. इसका मतलब ऑक्सीजन ब्लड में जो प्रेजेंट थी वो ही कम थी. यदि ऑक्सीजन प्रेजेंट ही कम होगी तो ऑब्वियसली उसकी रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं हो पाएगी. तो इस कंडीशन को बोला हाइपोक्सिक हाइपोक्सिया. देन द सेकेंड कंडीशन इज़ एनीमिक हाइपोक्सिया. एनीमिक हाइपोक्सिया में हम ये देखते हैं कि ऑक्सीजन तो प्रेजेंट है ब्लड में, बट जो ब्लड की ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी है, हमारे ब्लड में हीमोग्लोबिन होता है जो ऑक्सीजन को कैरी करता है. ब्लड में हीमोग्लोबिन में या आरबीसी में कुछ ऐसे डिफेक्ट आ गए कि वो उस ऑक्सीजन को कैरी ही नहीं कर पाया. देयरफॉर द कैरिंग कैपेसिटी इज़ डिस्टर्ब. सो दिस इज़ नोन एज द एनीमिक हाइपोक्सिया. थर्ड इज़ स्टैग्नेंट हाइपोक्सिया. स्टैग्नेंट वर्ड का मीनिंग क्या होता है? स्टैग्नेंट का मतलब होता है रुक जाना, मतलब वो फ्लो नहीं हो पा रहा. डिक्रीज़ इन वेलोसिटी ऑफ ब्लड फ्लो. जो ब्लड फ्लो की स्पीड थी या रेट थी वो डिक्रीज़ हो गई. तो क्योंकि ब्लड एफिशिएंटली ऑर्गन्स तक नहीं जा पाया, अब यदि वो ऑर्गन्स तक जा ही नहीं पाया तो वहाँ तक ऑक्सीजन कैसे पहुँचेगी. एंड द लास्ट वन इज़ हिस्टोटॉक्सिक हाइपोक्सिया. हिस्टो का मतलब होता है टिश्यू. हमने एक वर्ड पढ़ा होगा हिस्टोलॉजी, दैट इज़ द स्टडी ऑफ टिश्यू. तो हिस्टोटॉक्सिक हाइपोक्सिया में जिस टिश्यू को हमें ऑक्सीजन देनी है उस टिश्यू में ही कोई प्रॉब्लम आ गई है, वो उसमें टॉक्सिक इन्वायरमेंट डेवलप हो गया है. द नेम इज़ हिस्टोटॉक्सिक. जो टिश्यू है उसमें टॉक्सिक इन्वायरमेंट जनरेट हो गया है जिसकी वजह से वो ऑक्सीजन को यूटिलाइज नहीं कर पा रहा. द सेल इज़ अनेबल टू यूटिलाइज द ऑक्सीजन. So this was the definition and classification of hypoxia. Now we will look into each of these categories. So the first one, as we have seen, is hypoxic hypoxia. इसमें क्या कि बॉडी में ऑक्सीजन कंटेंट ही डिक्रीज़ हो गया है, डिक्रीज्ड ऑक्सीजन कंटेंट इन द ब्लड. अब इसके कॉजेज़ यदि हम देखें तो इसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉजेज़ कि जो एयर हम इंस्पायर कर रहे हैं, ये जो हम अंदर ब्रीद इन कर रहे हैं उसमें ही ऑक्सीजन कम है. सो द फर्स्ट कॉज इज़ लो ऑक्सीजन इन द इंस्पायर्ड एयर. इसका रीज़न हाई एल्टीट्यूड में जो प्रेशर होता है ऑक्सीजन का वो डिक्रीज़ हो जाता है इसलिए. सेकंड, वाइल ब्रीदिंग इन क्लोज्ड स्पेसेस. हम यदि एक कमरे में बहुत देर के लिए बंद हो जाएं और ग्रेजुअली वहाँ पे प्रेजेंट ऑक्सीजन कंज्यूम कर लें तो वहाँ पे धीरे धीरे ऑक्सीजन का लेवल डिक्रीज़ हो जाएगा. एंड द थर्ड इज़ लो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन. सो दिस वॉज द फर्स्ट कॉज कि ऑक्सीजन ही कम है जो एयर हम ले रहे हैं उसमें. सेकेंड है रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर. ऑक्सीजन तो है पर हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में कोई डिसऑर्डर है जिसकी वजह से वो ऑक्सीजन का हम इनटेक नहीं कर पा रहे. इसको हमने दो कैटेगरीज़ में डिवाइड किया है. पहला तो पल्मोनरी वेंटिलेशन कम हो गया है, दूसरा इनएडिक्वेट ऑक्सीजनेशन. पल्मोनरी वेंटिलेशन का कम होना मतलब कि ऑक्सीजन इनटेक ही नहीं पॉसिबल हो रहा क्योंकि मेरे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में ब्लॉकेज है, ब्लॉकेज इन द एयरवे. और द अदर एग्जाम्पल इज़ नीमोथोरैक्स. एंड दूसरा इज़ इनएडिक्वेट ऑक्सीजनेशन. हमें पता है कि ये ऑक्सीजन जब हमारे एल्वोलाई में आती है तो इसका डिफ्यूज़न होता है और ये हमारे ब्लड में एब्जॉर्ब होती है. बट यदि वो डिफ्यूज़न नहीं होए क्योंकि एल्वोलाई में कोई डिफेक्ट हो जाए तो वो आएगा अंडर द कैटेगरी ऑफ इनएडिक्वेट ऑक्सीजनेशन. एंड द थर्ड एंड द लास्ट कॉज इज़ द कार्डियक डिसऑर्डर. इसका एग्जाम्पल है कंजेस्टिव हार्ट फेलियर. हार्ट फेलियर की वजह से
ऑक्सीजन अच्छे से एब्जॉर्ब नहीं हो पा रही, और यदि वो हो रही है तो वो पंप नहीं हो पा रही। सो दिस वाज अबाउट हाइपोक्सिक हाइपोक्सिया। नाउ लुकिंग एट द सेकेंड कॉज था एनीमिक हाइपोक्सिया। इस कंडीशन में ऑक्सीजन तो आ रही है बॉडी के पास, पर जो ब्लड है वो उसे कैरी नहीं कर पा रहा। इनएबिलिटी ऑफ ब्लड टू कैरी इनफ अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन। इसके कॉजेज़ क्या हैं? ऑक्सीजन कौन कैरी करता है? एवरीवन नोज हीमोग्लोबिन इज़ द पिगमेंट विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर कैरिंग ऑक्सीजन इन आवर ब्लड। तो या तो हीमोग्लोबिन में कोई डिफेक्ट हो, या हीमोग्लोबिन आरबीसी के अंदर होता है, आरबीसी में कोई डिफेक्ट हो। तो फर्स्ट देन वी लुक इनटू द कॉजेस। पहला कॉज है डिक्रीज्ड इन नंबर ऑफ आरबीसी। आरबीसी ही अच्छे से नहीं बन पा रहे। आरबीसी बनते हैं बोन मैरो में, पर उस बोन मैरो में कोई डिजीज़ हो गई, इसलिए आरबीसी अच्छे नहीं बन पा रहे। दूसरा है हैमरेज। सेकेंड कॉज इज डिक्रीज्ड हीमोग्लोबिन कंटेंट। हमने पढ़ा हीमोग्लोबिन विल कैरी द ऑक्सीजन। अब हीमोग्लोबिन कंटेंट ही कम हो गया है, इस वजह से प्रॉपर ऑक्सीजन कैरी नहीं हो पा रही। थर्ड इज फॉर्मेशन ऑफ ऑल्टर्ड हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन बन तो रहा है, पर अच्छे से नहीं बन पा रहा। मतलब जो उसकी कंपोजिशन है वो डिस्टर्ब्ड हो गई, मतलब उसकी क्वालिटी में डिफेक्ट आ गया। सो इसका एग्जांपल है मेथहीमोग्लोबिन। नॉर्मली जो हमारा हीमोग्लोबिन होता है उसमें आयरन जो होता है वो फेरस स्टेट में होता है, पर मेथहीमोग्लोबिन में वो फेरिक स्टेट में आ जाता है। सो दिस इज़ उसकी क्वालिटी डिस्टर्ब हो गई है। एंड द लास्ट कॉज इज हीमोग्लोबिन कंबाइन विद अदर गैसेस। इसका एग्जाम्पल है hemoglobin when combines with carbon monoxide. So this was about anemic hypoxia. And the third one is stagnant hypoxia. मैंने आपको stagnant का मतलब बताया कि रुक जाना, ब्लड फ्लो प्रॉपरली नहीं हो रहा, ब्लड की वेलोसिटी डिक्रीज़ हो गई है, डिक्रीज्ड वेलोसिटी ऑफ ब्लड। इसके कॉजेज़ क्या क्या हैं? कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, हार्ट ही फेल हो गया है तो ब्लड को पंप कौन करेगा? हैमरेज, थ्रोम्बोसिस, ब्लड में कहीं क्लॉट बन गया है। एम्बोलिज्म, वो क्लॉट वॉल से डिटैच होकर अब ब्लड में ट्रैवल कर रहा है। एंड द लास्ट वन इज़ द शॉक। नाउ द फोर्थ एंड द लास्ट वन इज़ हिस्टोटॉक्सिक हाइपोक्सिया। हिस्टोटॉक्सिक के नेम में है, हिस्टो मीन्स द टिश्यू, टॉक्सिक मतलब टिश्यू में कोई टॉक्सिसिटी हो गई है, इस वजह से इनेबिलिटी ऑफ टिश्यू टू यूटिलाइज ऑक्सीजन। इसके कॉजेज़ क्या क्या हैं? इट माइट बी ड्यू टू पॉइजनिंग। पॉइजनिंग में द मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल्स आर साइनाइड एंड सल्फाइड पॉइजनिंग। नाउ इफ वी लुक एट द इफेक्ट्स ऑफ हाइपोक्सिया, वी हैव ऑलरेडी सीन द क्लासिफिकेशन एंड द कॉजेज़। इफेक्ट्स में बी इमीडिएट और डिलेड। इमीडिएट इफ़ेक्ट्स हमारी बॉडी के हर सिस्टम पे कुछ ना कुछ इफ़ेक्ट करेगा, तो हम सिस्टम वाइज देखते हैं। सबसे पहले इफ़ वी लुक इनटू द ब्लड में इरेथ्रोपोइटिन स्टिमुलेशन के लिए फैक्टर्स एक्टिवेट होंगे ताकि आरबीसी फॉर्मेशन, हीमोग्लोबिन फॉर्मेशन इंक्रीज़ हो और बॉडी अपनी डिमांड्स फुलफ़िल कर पाए। नाउ इफ़ वी लुक एट द CVS, दैट इज़ द कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। हार्ट अपना फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन इंक्रीज़ करेगा, कार्डियक आउटपुट इंक्रीज़ करेगा, ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ करेगा। इस सब से क्या होगा? हमारा ब्लड फ्लो इंक्रीज़ होगा। तो यदि स्टैगनेंट कॉजेज़ हैं तो वो हम रिमूव करने की कोशिश कर रहे हैं। देन थर्ड इज़ द रेस्पिरेटरी सिस्टम में वी विल सी इंक्रीज़ द रेट ऑफ रेस्पिरेशन। रेस्पिरेटरी रेट इंक्रीज़ होगी, इंसान जल्दी रेस्पिरेट करेगा, उससे क्या होगा? CO2 विल गेट आउट ऑफ द बॉडी और बॉडी में एल्कलाइन कंडीशंस बढ़ जाएंगी, दैट विल कॉज एल्केलेमिया। क्योंकि CO2 को निकाल दिया है, एल्कलाइन कंडीशंस बढ़ गई हैं, इट विल कॉज एल्केलेमिया। Then we have the digestive system. Digestive system में the person might have feeling of nausea and vomiting. Then our renal system, kidney में ही erythropoietin secrete होता है, so kidney में there will be increased production of erythropoietin and the urine formed will be alkaline in nature.
देन वी हैव द CNS, द सेंट्रल नर्वस सिस्टम. बॉडी को ऑक्सीजन अच्छे से नहीं मिल पा रही, ब्रेन के सेल्स को ऑक्सीजन अच्छे से नहीं मिल पा रही, तो ग्रेजुअली फटीक हो जाएगा, मतलब हमारी बॉडी को टायर्डनेस फील होगी. जैसे जैसे टायर्डनेस बढ़ेगी वी विल स्टार्ट फीलिंग वीक एंड आवर बॉडी माइट गो इनटू द स्टेट ऑफ डिप्रेशन. Then these are the immediate causes, after which if we see the delayed cause, मतलब जो long term severe cause होंगे, यदि ये काफ़ी देर तक चलता रहा और इसका कुछ treatment नहीं हुआ तो it can make the person go into coma and finally may result into death of the individual. So these were the effects. We have classified them into immediate and delayed. Immediate में हमने इनको हर system के basis पे देखा है and delayed में finally it might result into coma and death of the individual. So now if we look at the treatment of this condition, मतलब हाइपोक्सिया का पेशेंट का क्या ट्रीटमेंट होता है. द ओनली ट्रीटमेंट इज़ एंड इट इज़ द बेस्ट ट्रीटमेंट कि हम उसे ऑक्सीजन थेरेपी दें. अब जो हम ऑक्सीजन उसे दे रहे हैं वो ऑक्सीजन हम उसे 2 टाइप से दे सकते हैं. एक तो इन नॉर्मल प्रेशर, मतलब हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है 760 mmHg, तो हम उसको इस ही कंडीशन में प्योर ऑक्सीजन दें बहुत लॉन्ग आवर्स के लिए. दिस इज़ द फर्स्ट मोड ऑफ ट्रीटमेंट. एंड द अदर ट्रीटमेंट इज़ इन हाई प्रेशर. हाई प्रेशर में हम क्या करते हैं कि प्रेशर इंक्रीज़ करते हैं. नॉर्मली 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, इसमें हम 2 to 3 एटमॉस्फेरिक प्रेशर में, मतलब हाइपरबेरिक प्रेशर में उसको ऑक्सीजन देते हैं फॉर अराउंड 5 hours. So that's about the treatment of the hypoxia.